चलिए आज 3D एनिमेशन के जरिए एक बहुत ही जरूरी और मजेदार मशीनिंग प्रोसेस को समझते हैं। लेथ मशीन पर स्टेप टर्निंग, ये वो कमाल की प्रक्रिया है जो एक साधारण सी मेटल रॉड को एक सटीक मल्टी डायमीटर वाले कंपोनेंट में बदल देती है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि स्टेप टर्निंग है क्या, फिर देखेंगे इसकी तैयारी कैसे होती है, कटिंग का पूरा प्रोसेस और आखिर में फिनिशिंग, इंस्पेक्शन और इसके असल दुनिया में इस्तेमाल पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से कि आखिर ये स्टेप टर्निंग है क्या। देखिए, इसकी जड़ें जुड़ी हैं मशीनिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट से। मशीनिंग को आप एक तरह से मेटल की मूर्तिकला समझ सकते हैं। मतलब हमारे पास एक रॉ मटेरियल का ब्लॉक होता है और हम उसमें से धीरे धीरे बिल्कुल नज़ाकत से जो भी फालतू मटेरियल है उसे चिप्स की शक्ल में हटाते जाते हैं, तब तक जब तक हमें हमारा मनचाहा आकार न मिल जाए। और मशीनिंग के अंदर ही आता है टर्निंग। अब नाम से ही साफ है, इसमें वर्कपीस घूमता है, मतलब टर्न होता है, और एक फिक्स कटिंग टूल उस घूमते हुए वर्कपीस पर से मटेरियल हटाता है और उसे एक परफेक्ट सिलिंड्रिकल शेप दे देता है। तो अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर, स्टेप टर्निंग। ये और भी मजेदार है। इसमें हम एक ही वर्कपीस पर एक नहीं बल्कि अलग अलग डायमीटर के कई स्टेप्स बनाते हैं। जैसे एक सीढ़ी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही एक डायमीटर से दूसरे पर एक स्टेप, ये कह लें शोल्डर बन जाता है, और इसी वजह से इसका एक और नाम है शोल्डर टर्निंग। कहते हैं ना, तैयारी जितनी अच्छी हो काम उतना ही आसान हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस ऑपरेशन को शुरू करने से पहले हमें किन किन औजारों और उपकरणों की जरूरत पड़ेगी। तो ये रहे हमारे मेन टूल्स। सबसे पहले तो हमारी लेथ मशीन, फिर वर्कपीस को मजबूती से पकड़ने के लिए 3 जॉ चक, मटेरियल काटने के लिए चाहिए होगा एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, और हाँ, इन सबको कसने के लिए जरूरी टूल की और चक की। और हाँ, इंजीनियरिंग में सबसे जरूरी क्या होता है? प्रेसिजन, बिल्कुल सही, सटीकता। और इसके लिए हमारे पास हैं मापने वाले इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि स्टील रूल और वर्नियर कैलिपर। इन्हीं की मदद से हम पक्का करेंगे कि हर डायमेंशन एकदम परफेक्ट हो। और ये है हमारा फाइनल गोल, हमारा ब्लूप्रिंट। इस एक टेक्निकल ड्राइंग में वो सब कुछ है जो हमें बनाना है, हर एक डायमेंशन, हर एक डिटेल। अब हमारा हर कट, हर एक मूवमेंट बस इसी नक्शे को हकीकत में बदलने के लिए होगा। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, वर्कपीस को 3 जॉ चक में एकदम मजबूती से फिक्स करना। और यहां एक बात का खास ध्यान रखना होता है कि वर्कपीस का सेंटर और लेथ मशीन का एक्सिस दोनों एक सीधी लाइन में हों। इसे कहते हैं अलाइनमेंट। अगर ये जरा सा भी आउट हुआ तो पूरा जॉब खराब हो सकता है। ठीक है, तो सारी तैयारी हो चुकी है। अब वक्त है असली एक्शन का, मशीन स्टार्ट करने का और इस मेटल रॉड को इसका नया आकार देने का। देखिए, सीधे लंबाई पर कटिंग शुरू करने से पहले एक छोटा मगर बहुत जरूरी काम किया जाता है, फेसिंग। इसमें क्या होता है कि कटिंग टूल वर्कपीस के एक्सिस पर 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर चलता है। इससे वर्कपीस का सिरा एकदम सपाट और चिकना हो जाता है। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमें आगे के सारे मेजरमेंट्स के लिए एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट, या टेक्निकल भाषा में कहें तो डेटम सरफेस देता है। और अब शुरू होती है असल टर्निंग। यहां देखिए, कटिंग टूल अब वर्कपीस के एक्सिस के पैरेलल, मतलब समानांतर चल रहा है। वर्कपीस तेजी से घूम रहा है और टूल की तेज धार मेटल को मक्खन की तरह चिप्स की शक्ल में हटा रही है। नतीजा, वर्कपीस का डायमीटर धीरे धीरे कम होने लगता है। तो सबसे पहले हमें सबसे बड़े डायमीटर वाला स्टेप बनाना है। इसके लिए टूल को आगे बढ़ाते हुए हम वर्कपीस के डायमीटर को तब तक कम करते हैं जब तक वो ब्लूप्रिंट में दिए गए पहले डायमेंशन के बराबर ना हो जाए। इसे रफ टर्निंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम ज्यादातर फालतू मटेरियल एक साथ हटा देते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारी रॉड शुरू में 25 मिलीमीटर की थी और ब्लूप्रिंट में पहला स्टेप 20 मिलीमीटर का मांगा गया है। तो बस इस कट के बाद अब हमारा डायमीटर घटकर 20 मिलीमीटर हो गया है। सिंपल। अच्छा, अब बारी है दूसरे स्टेप की। इसके लिए हम पूरी लंबाई पर टर्निंग नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ वहीं तक जहां हमने मार्किंग की थी। और जैसे ही टूल उस मार्किंग पर रुकता है, बूम, एक डायमीटर और दूसरे डायमीटर के बीच एक शार्प 90 डिग्री का शोल्डर या कंधा बन जाता है। और बस यही तो है स्टेप टर्निंग की असली पहचान। तो रफ कटिंग से हमें मोटा मोटा आकार तो मिल गया है, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब बारी आती है इसे फाइनल टच देने की, यानी फिनिशिंग की। और सबसे जरूरी ये चेक करने की कि जो बनाया है वो एकदम सटीक है या नहीं।
एक अच्छी सरफेस फिनिश पाने के लिए हम एक फिनिशिंग पास लेते हैं। ये फाइनल कट होता है और बहुत ही हल्का, बहुत कम गहराई का। इसका मकसद सिर्फ रफ कट से बने टूल के निशानों को हटाना होता है, ताकि हमें एक बिल्कुल चिकनी और चमकदार सतह मिल सके। और अब है हिसाब किताब का वक्त, फाइनल इंस्पेक्शन। हम वर्नियर कैलिपर उठाते हैं और एक एक करके हर स्टेप का डायामीटर और उसकी लंबाई को नापते हैं। फिर इन नापों को ब्लूप्रिंट से मिलाया जाता है, और जब हर एक मेजरमेंट बिल्कुल ब्लूप्रिंट से मैच कर जाता है, तब जाकर हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारा काम पूरा हुआ। चलो, ये कंपोनेंट तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह के स्टेप वाले पुर्जे लगते कहाँ हैं? इनका असली काम क्या है? यकीन मानिए, स्टेप टर्निंग का इस्तेमाल हर जगह है। मशीनों की शाफ्ट्स देखिए, उनमें अलग अलग साइज के बेयरिंग और गियर फिट करने के लिए ऐसे ही स्टेप्स बनाए जाते हैं। खास तरह के बोल्ट्स, मशीन के स्पिंडल्स, या तक कि गियर बनाने से पहले जो ब्लैंक तैयार होता है, वो सब स्टेप टर्निंग से ही बनते हैं। हर स्टेप का एक खास काम होता है। तो चलिए एक बार फटाफट से इस पूरे प्रोसेस को रिवाइंड करते हैं। एक साधारण सी रॉड से एक प्रिसीजन कंपोनेंट बनने तक का सफर। सबसे पहले हमने वर्कपीस को सेटअप किया, फिर फेसिंग करके एक फ्लैट रेफरेंस सरफेस बनाया। उसके बाद रफ टर्निंग से पहला स्टेप काटा, फिर दूसरे स्टेप के साथ शोल्डर बनाया। आखिर में एक स्मूथ फिनिशिंग पास दिया और सब कुछ ब्लूप्रिंट के हिसाब से चेक कर लिया। तो स्टेप टर्निंग असल में लेथ मशीन पर होने वाले कई दूसरे ऑपरेशंस का बेस है, एक तरह की नींव है। अब जब सीधे स्टेप्स बनाना आ गया है, तो एक सवाल दिमाग में आता है कि अगर हमें सीधी ढलान यानी एक टेपर बनाना हो, तो इसी मशीन पर कटिंग टूल को कैसे चलाना पड़ेगा? सोचकर देखिएगा।